नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खन्ना क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का विषय सामाजिक विज्ञान। अध्याय तीसरा है और टॉपिक है लास्ट। टॉपिक का नाम है प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। हमने इस अध्याय में सब कुछ पढ़ा। यह अध्याय 3 का लास्ट वीडियो लेक्चर है 19 नंबर का। इसके बाद हम कक्षा अध्याय 4 स्टार्ट करेंगे। लेकिन बस आप लोगों से एक ही शिकायत है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और लोगों को शेयर भी नहीं कर रहे हैं। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वो तो सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है वो शेयर करें। और कुछ लोग जैसे क्लास 10th में नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरी कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, तो उनका कोई भी जान पहचान रिश्तेदार कोई भी कक्षा 10 में पढ़ रहा होगा, उसको बता दीजिए चैनल के बारे में, जिससे वो कुछ पढ़ सके। तो आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप लोग सहयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ेंगे। देखिए, कुछ नहीं लगता, फ्री है सब कुछ। आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं। हम बहुत अच्छे से समझाने के लिए तैयार हैं, पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बस सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है। जो कर चुके हैं तो वो शेयर कर दें और आराम से पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखिए, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। प्रदूषण कहाँ कहाँ से हो रहा है वो अपन पढ़ चुके हैं। वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है। तो सारे प्रदूषण हम पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 18 में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रदूषण नियंत्रण के उपाय कि प्रदूषण को किस तरह से रोका जा सकता है। तो पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न समस्याओं से पर्यावरणविद भविष्य में आने वाले संकटों की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार हो, यह प्रत्येक सजग नागरिक के चिंतन का विषय हो सकता है। पर्यावरण प्रदूषण के अनेक कारक हैं, जिनमें औद्योगिकीकरण सबसे प्रमुख है। अतः हम यहाँ औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों का अध्ययन करेंगे और औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित उपाय किए जाना आवश्यक है। जानते हैं, औद्योगिकीकरण तो बहुत आवश्यक है, लेकिन उद्योगों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के लिए भी हमको चिंतित रहना पड़ेगा। किस तरह उसको कम किया जाए, इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। उसके लिए कुछ उपाय देखे गए हैं। तो हम पहले बात करते हैं वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। वायु को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है। देखिए, पहले तो जो हमारे कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनमें जो चिमनियां हैं, उनकी चिमनियों की ऊंचाई बढ़ा दें हम, जिससे उनसे निकलने वाला हानिकारक धुआं, गैसें हमें प्रभावित ना करें। वो बहुत ऊंची चिमनी हो जाएगी तो बहुत ऊपर जाके धुआं निकलेगा और एटमॉस्फेयर में, वातावरण में चला जाएगा। दूसरा, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी प्रौद्योगिकी अपनानी चाहिए जिससे कम धुआं निकले। चौथा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए जो जो उपकरण लगाए जा सकते हैं, उन उपकरणों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। चौथा है, कारखाने की स्थापना से पूर्व भी प्रदूषण अनुमान लगाकर उनको नियंत्रित करने का साधन जैसे वनस्पति आवरण आदि कारखाना परिसर में विकसित किया जाना चाहिए। जैसे हमें पता होना चाहिए हम कौन सी औद्योगिक, कौन सी फैक्ट्री हम लगाने वाले हैं, क्या हम माल बनाने वाले हैं, तो किस तरह का धुआं निकलेगा, कौन सी गैसें निकलेंगी, और उन गैसों को कौन से पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनका सोख सकते हैं, अवशोषण कर सकते हैं। वैसे ही हम पेड़ पौधे लगाएं फैक्ट्री के आसपास। अगला है कि कारखानों में कम से कम प्रदूषण करके हम वाले ऊर्जा संसाधनों का उपयोग होना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा। ये हम बात कर चुके हैं कि कम से कम ऐसे उपकरण यूज करें जिससे हमें ऊर्जा बचे। जैसे कि हमको बिजली बनानी है, फैक्ट्री चलानी है, तब तो हमको कोयला जलाना ही जलाना पड़ेगा। अगर हमको बिजली भी चाहिए तो हम क्यों बिजली, हम जो हमारी बिजली आती है कोयले से बन के, उसको उपयोग क्यों करें। हम सौर ऊर्जा का उपयोग करें। कम से कम हम बिजली जलाने में तो हम कम से कम कोयले का यूज ना हो, वहाँ तो हम सौर ऊर्जा का यूज कर सकते हैं। अगला है कि जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है।
तो जल प्रदूषण के लिए क्या है कि जो रासायनिक उद्योग जो कि जल को सर्वाधिक प्रदूषित करते हैं, उनको जलाशय और नदियों से दूर लगाना चाहिए। अगला है कि उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले जल को जलाशय और नदियों से सीधे विसर्जित नहीं करना चाहिए, बल्कि जल का उपचार करके सिंचाई के उपयोग में लाना चाहिए। यानी कि जो सीधा सीधा जल निकल रहा है फैक्ट्रियों से, उसको हमें सीधा नदियों और तालाबों में नहीं डालना चाहिए। उसका पहले हम ट्रीटमेंट करें, उसको पहले शुद्ध करें, फिर हम इसको खेती में यूज़ कर लें। तीसरा है कि उद्योगों में प्रयुक्त किए गए जल को उपचार की व्यवस्था कारखाने की स्थापना के साथ ही की जानी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि इंडस्ट्री लगा ली, फैक्ट्री में उत्पादन होने लगा, लेकिन हमने जल जो निकल रहा है उसके उपचार के लिए हमने कोई डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया। तो जब फैक्ट्री बन रही है, उसी के साथ साथ हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी बना लें, जिससे कि फिर बाद में कभी नहीं बन पाता और वो प्रदूषित पानी हमारे नदियों तालाबों में जाता है और पानी को प्रदूषित कर देता है। अगला है, सड़क के किनारे और कारखानों के निकट खाली स्थानों पर वृक्ष लगाए जाने चाहिए। पांचवा कि उद्योग संचालकों को जल प्रदूषण नियंत्रण परामर्श नियमित दिए जाने चाहिए और उद्योगों से विसर्जित जल की प्रशासनिक निगरानी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम भू प्रदूषण की, यानी भूमि प्रदूषित। उसमें पहला पॉइंट है कि औद्योगिक अपशिष्टों के निक्षेपण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अपशिष्ट निक्षेपण खुले स्थानों में नहीं होना चाहिए। यानी कि जो इंडस्ट्री से, औद्योगिक इकाइयों से जो अपशिष्ट मटेरियल निकल रहा है, जिन मटेरियल का कोई उपयोग नहीं है, वेस्टेज है जो फैक्ट्री के लिए, उनको हम खुले में ऐसे नहीं डाल देना चाहिए। उनको बाकायदा उनकी सही से व्यवस्था होनी चाहिए कि कैसे इनका निष्पादन करें। बड़े से गड्ढे खोदें, उनमें डाल दें, उनको ढक दें, इस तरह से करना चाहिए। अगला है कि अपशिष्टों को आधुनिक तकनीकी से जलाकर उसमें उत्पन्न ताप को ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इससे अपशिष्ट का लगभग 80% भाग नष्ट हो जाता है तथा अपशिष्ट के जलने से उत्पन्न वायु प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इनका इस पॉइंट में कहना है कि जो अपशिष्ट मटेरियल निकला, अगर वो जलाने लायक है तो उसको जलाइए और टेक्निकल तरीके से उसको जलाइए और उसकी हीट को हम किसी काम में लें। तो 80% अपशिष्ट हमारा वहीं नष्ट हो जाता है। जो 20% बचेगा तो उसको हम नियमानुसार विधियों को अपनाते हुए उसको हम निष्पादन करें, उसको समुचित व्यवस्था कर दें, उसको निक्षेपण की। अगला पॉइंट है कि अपशिष्ट से कंपोस्ट खाद बनाकर उसे उपयोगी बनाया जा सकता है। जैसे अपशिष्ट निकले, तो खाने पीने की अगर कोई फैक्ट्री है तो वहाँ जो मटेरियल निकल रहा है अपशिष्ट, उसको तो हम खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको हम खाद बनाएं और फिर खेतों में यूज करें। औद्योगिक संस्थानों को अपने अपशिष्ट पदार्थों को बिना उपचार के विसर्जित करने से रोकना चाहिए। ऐसे कायदे कानून भी बनने चाहिए कि आप बिना किसी अपशिष्ट पदार्थों को बिना उपचार के कहीं भी आप उसको खुले में छोड़ नहीं सकते, आपको विसर्जित करना ही पड़ेगा। अगला पॉइंट था उसी में, औद्योगिक अपशिष्टों को पुनरुत्पादन हेतु प्रयुक्त करने की तकनीकी विकसित होनी चाहिए। यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ फैक्ट्री से निकले, ऐसे हमें टेक्नोलॉजी, ऐसे टेक्निक यूज करनी चाहिए कि हमको उनको दोबारा से यूज कर सकें। अब ध्वनि प्रदूषण, एक तो जो कारखाने हैं वो शहर से दूर स्थापित करो, तो ध्वनि प्रदूषण से आम मानस को बचाया जा सकता है। दूसरा है कि उद्योगों द्वारा उत्पन्न शोर को कम करने के लिए नवीन तकनीकी का उपयोग करना चाहिए, जिससे शोर शोषक दीवारें बनाई जाएं, जैसे कि शोर ध्वनि जो बाहर ना आए। अगला है कि उद्योगों में मशीनों का रखरखाव सही रखना चाहिए, तो मशीनों का शोर कम किया जा सकता है। ख़राब मशीनें शोर अधिक करती हैं, उनकी बाकायदा ग्रीसिंग करें, प्रॉपर ऑयलिंग करें, स्मूथली वो वर्क करें, तो शोर नहीं होगा। अगला है कि अधिक शोर उत्पन्न करने वाले कारखानों में श्रमिकों को कड़ बंधकों का प्रयोग अनिवार्य कर देना चाहिए। यानी कि जहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण होता है, ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, ज़्यादा आवाज़ आती है, वहाँ पे हमारे जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनको उनके कानों के लिए डिवाइस देनी चाहिए कि उनको ज़्यादा आवाज़ कानों में ना जाए। अगला है कि कारखानों में ध्वनि रोधक यंत्र लगाए जाने चाहिए। तो उद्योग आर्थिक विकास की अनिवार्यता है। प्रदूषण रहित उद्योग होना असंभव है, अतः प्रदूषण को रोका नहीं जा सकता, केवल नियंत्रित किया जा सकता है। तो बच्चों, ये था अपनी अध्याय 3 हमारा अपना समाप्त हो गया है। अध्याय 3 हो गया अपना समाप्त। अब हम शुरू करेंगे अध्याय 4, भारत में परिवहन के साधन करके टॉपिक है।
तो 19 लेक्चरों में अध्याय 3 समाप्त हो गया। सिर्फ आपको एक काम करना है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिनने नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब कर चुके हैं वो शेयर ज़रूर करें। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कक्षा 10 में नहीं पढ़ रहे हैं, या पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या पास कर चुके बच्चे हो सकते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कक्षा 10 में जो भी बच्चा आपके आसपास पढ़ रहा हो, पहचान में हो, रिश्तेदारी में हो, आस पड़ोस में हो, तो उसको ज़रूर बताइए चैनल के बारे में कि चैनल है, इस पे हम आके तुम पढ़ सकते हो। और कहीं कोई अगर दिक्कत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं, जिससे कि हम आपकी समस्या को दूर कर सकें। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।